Hi everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel Commerce की बातें. I am CA Kabir Rathod. So today we are going to study about chapter number 5 of the economics according to new syllabus. Okay. So in this chapter we are going to study about government budget, what are the various reasons due to which we prepare the government budget, what are the content of the government budget and what are the various type of deficit which are there in the government budget. Okay. So चलिए शुरू करते हैं. And हाँ, please don't forget to like and subscribe the video. And sorry for not making video for such a long time because I was busy and because of such busy schedule in my office. तो चलिए शुरू करते हैं. Good morning everyone, welcome to my YouTube channel Commerce की बातें. So today we are going to study chapter number 5 government budget and the economy. Okay, so सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि what we are going to study in this chapter. So सबसे पहले अपन इसमें पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में. ओके सर. देन गवर्नमेंट बजट के बाद में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि what is the objective of the government budget. गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती हैं. ओके. देन गवर्नमेंट बजट के कंटेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे. तो उसमें गवर्नमेंट बजट होता है रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर. बहुत अच्छे से इसको मैं समझाने वाला हूँ आपको, लेकिन अगर मैं नॉर्मल सा बोलूँ तो क्या होता है रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर. ठीक है, जो कि एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है. यस सर. ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग नाउ, this is just a introductory session okay sir, you now only need to sit tight. Okay, you don't need to put your mind here. I'm just stating you what we are going to study further or what you are going to see in this video. Okay sir, so what are the different type of the deficit in the government budget? We are going to study about that. Then we are going to study about the whole of the government budget. I have prepared a chart here. Okay, so government budget, so there are the two type of the government budget, revenue budget and capital budget. Okay sir, so what are the revenue budget? So revenue budget is the revenue receipt minus revenue expenditure. Okay, so what are the content of the revenue receipt? Tax receipt, non-tax receipt. Okay, so the content of the revenue receipt is the tax receipt एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट. ओके सर, ठीक है. सो तो कंटेंट होता है ना अपना रेवेन्यू बजट का, वो होता है टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंटेंट क्या होता है? प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो अभी समझ में नहीं आ रहा ना, टेंशन मतलब मैं एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में जाके समझाऊंगा, डोंट वरी. ओके सर. कैपिटल बजट में क्या होता है? कैपिटल रिसीट होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. फिर कैपिटल रिसीट में क्या क्या आएगा? फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके सर. सो दिस वॉज अ कंटेंट विच यू आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ गवर्नमेंट बजट की. ओके सर. सो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट? ओके, सो गवर्नमेंट बजट होता क्या है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट बिफोर पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. ठीक है. मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में है ना, एक गवर्नमेंट को एक बजट बनाना पड़ता है. ठीक है सर. क्या होता है उसके अंदर? एक है ना, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. Government need to prepare a statement. Okay, what that statement will contain? That statement will contain receipt and expenditure. अब ये जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होगी ना बेटा, वो है ना एक्चुअल नहीं होंगे, दोज विल बी एस्टिमेटेड. मतलब क्या हुआ सर इसका? दोज विल बी एस्टिमेटेड. एस्टिमेटेड का मतलब क्या हुआ सर? एस्टिमेटेड का मतलब हुआ कि दे विल बी अ फोरकास्ट. ठीक है, वो एक फोरकास्ट होंगे, वो एक एजम्पशन के बेसिस पे बनाए हुए होंगे. ठीक है, कि कितना रेवेन्यू मिल सकता है इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर में, कितना एक्सपेंडिचर वो करना चाहते हैं इस फिजिकल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में. ओके. सो दोज आर नॉट एक्चुअल फिगर, दे आर जस्ट द एस्टिमेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर जस्ट द एस्टिमेशन. ओके, दे आर नॉट द एक्चुअल फिगर. ओके सर. व्हाट इज द फिजिकल ईयर और फाइनेंशियल ईयर? सो वी एज अ स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स नो what do you mean by a fiscal year or a financial year. A financial year is a year which starts from 1st April which end on 31st March. Okay, so 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31st मार्च, अगले साल के 31st मार्च तक कितना रेवेन्यू आने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर वो करना चाहते हैं, उन दोनों को लेस करके क्या उसका बजट का सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा. तो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं.
ठीक है सर, तो आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाओ। तो जैसे लाइक वी प्रिपेयर बजट फॉर आवर ओन हाउस, ओके, लाइक हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू अर्न नेक्स्ट मंथ, दैट कैन बी योर सैलरी और दैट कैन बी योर इनकम फ्रॉम द बिजनेस, ओके सर, दैट व्हाट आर द एक्सपेंडिचर दैट यू थिंक दैट you are going to make. For example, paying the bill, that you are required to pay bills, you are required to pay rent, you are required to pay the television charges, Netflix, Google, or whatever the payment which you are required to make. You are required to deduct that amount from the income that you are going to earn for the next month. Then you will find out whether you are going to have a surplus or a deficit. Okay, so we prepare such budget in house also. Okay, for example, whenever we are going to organize a particular event, then we prepare the budget for that particular event. Okay, कि कितना है ना अपने पास पैसा है और कितना पैसा अपन उसमें एक्सपेंडिचर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। तो बजट होता क्या, बजट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन ये बताते हैं कि कितना पैसा मेरे पास है या कितना पैसा आने वाला है, फिर हाउ आई एम गोइंग टू यूज दैट मनी टू मेक द एक्सपेंडिचर, टू मेक दैट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल और टू डू एनी पर्टिकुलर थिंग फॉर विच आई एम प्रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ओके सर, सो दैट इज अ बजट डॉक्यूमेंट एंड व्हेन गवर्नमेंट प्रिपेयर दैट डॉक्यूमेंट इट इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। Okay sir, so it is nothing, it is just a statement which contain estimated revenue and estimated expenditure which government think that it will make, it had not make, इट विल मेक। ओके, फ्यूचर में करने वाली है, वो रेवेन्यू फ्यूचर में अर्न करने वाली है, वो एक्सपेंडिचर फ्यूचर में करने वाले हैं, वो जस्ट एक तुक्का लगा रहे हैं, दे आर जस्ट मेकिंग एस्टिमेशन कि हाउ मच दे आर गोइंग टू अर्न, हाउ मच दे आर गोइंग टू एक्सपेंडिचर, हाउ मच दे आर गोइंग टू स्पेंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अर्निंग। ओके, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। ओके, इट मे बी पॉसिबल दैट दे आर सेइंग दैट दे विल अर्न $1 million or 1 million rupees or 1 billion rupees, but it may be possible that they earn more than that or they receive less than that. Okay, so this is just a estimation, ठीक है, सिर्फ estimation होता है ये of the receipt and the expenditure. Okay, so that is the definition of the government budget. ठीक है सर, हम समझ गए गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सो बजट एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या क्या पैसा गवर्नमेंट के पास आने वाला है और क्या क्या पैसा जाने वाला है, या वो प्लान करके रखे जाने वाला है, या बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे भी होते हैं जो प्लान नहीं करते लेकिन हो जाते हैं। सो प्लान प्लस नॉन प्लान दोनों इसमें एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे। ओके सर, वी गॉट इट। ओके, सो अब अपन चलते हैं आगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर द गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर बजट। ओके सर, तो आप लोग पूछ रहे होंगे सर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ठीक है, कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट के जो आपके स्टडी मटेरियल में लिखे हुए हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव है, बट देयर मे बी द मेनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ओके, सो दे आर द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट अकॉर्डिंग टू स्टडी मटेरियल। सो व्हाट आर दीज ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ आपकी बुक में वो है अलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सो आप पूछोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय अलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, जस्ट लिसन नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ओके, द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज द स्टेबिलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करने वाले हैं अलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ओके सर, सो अलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या हुआ, अपन गवर्नमेंट बजट क्यों बनाते हैं, मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ों का डिफरेंस एक चीज़ का डिफरेंस बताने वाला हूँ कि पब्लिक गुड क्या होता है एंड प्राइवेट गुड क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लो, ठीक है बेटा। ओके सर, समझाओ क्या होता है, ये भी समझा दो आप। तो पब्लिक गुड वो गुड होता है, द पब्लिक गुड आर द गुड विच इज़ अवेलेबल टू ऑल। सबसे पहला ये वो गुड्स होते हैं जो अवेलेबल टू ऑल होते हैं, ठीक है, ये सबको अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल, रोड जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाया आपके घर के पास या आपकी कॉलोनी में, सो वो जो गुड्स होते हैं ना जो सबको अवेलेबल होते हैं उनको बोलते हैं पब्लिक गुड्स, ठीक है। सो द रोड विच इज़ बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट, ओके, द पार्क विच इज़ बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर थिंग विच इज़ बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक इज नोन एज पब्लिक गुड। प्राइवेट गुड क्या होता है, विच इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल, जो सबको अवेलेबल नहीं होता बेटा, है ना। तो द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे मनी फॉर दैट। एवरीबडी कैंट इंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग, यू नीड टू पे मनी टू इंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, एग्जाम्पल दो सर, सिनेमा, अम्यूजमेंट पार्क,
या फिर टीवी मान लो, आप घर के अंदर जो चीज़ें लेके आते हो, टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, सो यू रिक्वायर टू पे द अमाउंट टू enjoy और टू टेक द बेनिफिट और द सर्विसेज ऑफ दीज थिंग्स आर नोन एज प्राइवेट गुड्स। ओके सर, ये तो हम जानते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था इनको पब्लिक और प्राइवेट गुड्स बोलते हैं। ओके, कोई बात नहीं बेटा। पब्लिक गुड्स आर द गुड्स विच इज़ अवेलेबल टू ऑल, ओके, एंड विच इज़ बीइंग मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइवेट गुड्स आर द गुड्स विच इज़ नॉट मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल, इट इज़ ओनली अवेलेबल ऑन द मेकिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट और द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके सब। सो तो दूसरा डिफरेंस क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट गुड्स के बीच में? जो दूसरा डिफरेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स के बीच में ना बेटा, वो होता है कि इसका है ना कंजम्पशन इज नॉट राइवेलरियस। ठीक है सर, मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि इसका कंजम्पशन रिवेल्यूरियस नहीं होता। मतलब ये कि एक बंदा कंजम्पशन करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बंदे के लिए कंजम्पशन करने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, नहीं। ओके, इट डज नॉट रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ द अवेलेबल गुड्स, डज नॉट रिड्यूसेस विथ कंजम्पशन बाय वन पर्सन, इट विल नॉट गेट रिड्यूस फॉर द अनदर पर्सन। ओके, अगर एक बंदा पार्क में आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं है दूसरा बंदा पार्क में नहीं आ सकता। एक बंदा अगर सड़क पे गाड़ी चला रहा है इसका मतलब ये नहीं होता दूसरा बंदा गाड़ी नहीं चला पाएगा, वो चला पाएगा। सो इट्स क्वांटिटी डज नॉट रिड्यूस विथ द कंजम्पशन बाय वन पर्सन फॉर द अनदर पर्सन। ठीक है, इट इज अवेलेबल एज द सेम to another person as it was available to the first person who was using it. So the consumption is not rivalrous, while the consumption of private goods is rivalrous. So pronunciation अगर गलत हो तो please I am sorry for that. ओके, सो इसका कंजम्पशन अगर प्राइवेट गुड्स का किसी एक बंदे ने कंजम्पशन कर दिया तो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द अनदर पर्सन। इफ आई हैव परचेज अ टी शर्ट, इफ आई हैव परचेज अ जीन्स, ओके, देन इट इज़ नॉट अवेलेबल टू अनदर पर्सन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी परचेज दैट, आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम दैट। द अनदर पर्सन कैन नॉट बाय इट, ओके, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप और पर्टिकुलर मॉल और whatever. Okay, so you are getting it? Yes sir. So first thing that the public good is available to all, private good is not available to all. Second thing, public good is the consumption is not rivalrous, while the private good the consumption is rivalrous. You can pronounce it as rivalrous or rival. So rival, ठीक है। So समझ रहे हो, एक बंदे की कंजम्पशन करने से दूसरे बंदे को अवेलेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके बेसिस पे भी अपन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके सर, द थर्ड थिंग, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड इट इज एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक गुड्स जो होते हैं ना, ठीक है बेटा, पब्लिक गुड्स जो होते हैं उसके कंजम्पशन से आप किसी पर्टिकुलर बंदे को हटा नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट गुड से कर सकते हो। कैसे? प्राइवेट गुड इज अवेलेबल टू ओनली पर्सन हु मेक द पेमेंट. So the person who does not make the payment, you can exclude that person. But in the case of public goods, you cannot exclude. You cannot say to any person that you cannot come to park. नहीं, सब बंदों के लिए पार्क बनाए, सब आएंगे वहाँ पे. ठीक है, किसी पर्टिकुलर बंदे को रोका नहीं जा सकता पार्क में आने से. ठीक है, सो नॉन एक्सक्लूडेबल है ये. ठीक है, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप पार्क में आने से. ठीक है, ओके सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो. ठीक है, ठीक है. बट प्राइवेट गुड के कंजम्पशन से अपन एक्सक्लूड कर सकते हैं बेस्ड ऑन वो मनी देता है या नहीं देता, या फिर कोई पर्टिकुलर शॉपकीपर अगर मनी देता भी है तो भी वो किसी पर्टिकुलर बंदे को बेचने से मना कर सकता है कि आई विल नॉट सेल टू यू वट एवर मनी यू पे, I can exclude you from enjoying the benefit of that particular good. Okay, so it is non-excludable, it is excludable. Okay, okay. The fourth difference between the public goods and the private goods is this, that what is the fourth difference between the public and private good? It is, the fourth thing is, it is free rider, while it is not. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक गुड्स इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द पर्सन, प्राइवेट गुड इज नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू मेक द पेमेंट. हाँ, इनिशियल स्टेज में कोई कंपनी फ्री में आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ बांट सकती है, बट वो पब्लिक गुड्स में नहीं आएगा, फिर वो प्राइवेट गुड्स होगा. पब्लिक गुड्स क्योंकि वो बाकी चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, वो एक पर्टिकुलर चीज़ फ्री में दे रहा है तो वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना. All conditions are required to be satisfied to be for a particular good to be a public goods and for a particular good to be a private goods. Okay, okay.
तो सर आपने हमें ये पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स के बीच में डिफरेंस क्यों समझाया यहाँ पे? बेटा इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, क्यों बनाती है सर, इसके लिए। क्यों सर? Why public goods is required to be given by government only? Because no private person will agree to provide anything free of cost for lifetime. अगर आपको बोल दे कि आप रोड बना दो, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम एनी पर्सन, आपको बोल दे आप पार्क बना दो, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम एनी पर्सन हु एंटर दैट पर्टिकुलर पार्क एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, नोबडी विल मेक इट, बिकॉज प्राइवेट पर्सन्स do anything for profit only, for earning from that particular thing which they are doing. Okay, वो कुछ ना कुछ कमाने के लिए ही करते हैं, बट गवर्नमेंट का सोल पर्पस कमाना नहीं होता, गवर्नमेंट का पर्पस होता है पब्लिक की भलाई। ओके, सो टू मेक पब्लिक गुड्स अवेलेबल टू पब्लिक, गवर्नमेंट नीड टू मेक बजट and it has to finance that public good from the government budget only, because वो पैसा कहाँ से लाएगी government also need to have the money in order to produce that public goods, so it will finance the public goods from the government budget. Okay, so इस particular काम को क्या कहते हैं? when government finance okay the public goods from public budget, it is known as public provision. इसको क्या बोलेंगे? public provisioning बोलेंगे, ठीक है। Provisioning of the public goods from the government budget is known as public provisioning. Okay, so government budget सबसे पहले तो this is known as the allocation function of the government budget. ठीक है, इसको अपन गवर्नमेंट बजट का अलोकेशन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अलोकेशन फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच गवर्नमेंट मेक पब्लिक प्रोविजनिंग ऑफ द पब्लिक गुड्स इन विच इज अवेलेबल टू ऑल, इन विच गवर्नमेंट will not take the amount from the public, but it will make the provisions from the government budget in order to produce that particular thing for to be used by the public. ठीक है, so public के यूज़ करने के लिए वो चीज़ों के लिए फिनेंस चाहिए होगा उसके लिए वो गवर्नमेंट बजट बनाएगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज फॉर द अलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सो व्हाट इज अलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट? अलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है? अलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है the function in which government will make a public provision in order to produce public goods by financing it from the government budget. ठीक है सर, मतलब कुल मिला के सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाती है ताकि उसके पास पैसा आए और उस पैसे को फाइनेंस करके, उस पैसे को यूज़ करके वो पब्लिक गुड्स बनाए, वो रोड्स बनाए, वो ब्रिज बनाए, वो पार्क बनाए, ताकि पब्लिक उसको यूज़ कर सके। सो इसी फंक्शन को कहते हैं अलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ओके सर, तो फर्स्ट जो फंक्शन होता है या जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वी गॉट इट। सो एक और चीज़ होता है पब्लिक प्रोडक्शन एंड प्राइवेट प्रोडक्शन। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रोडक्शन एंड पब्लिक प्रोविजनिंग? पब्लिक प्रोविजनिंग का मतलब होता है टू मेक प्रोविजन और टू फाइनेंस द पब्लिक गुड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बजट। वेल पब्लिक, अब ये जो गुड्स होते हैं पब्लिक गुड्स, अब ज़रूर थोड़ी ये गवर्नमेंट ही बनाए, पैसा गवर्नमेंट दे देगी, फिनेंस जो करेगी ना इसका वो गवर्नमेंट कर देगी। बट इज इट नेसेसरी दैट दीज आर टू बी प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ओनली? नो, दीज कैन बी प्रोड्यूस बाय, सो दीज कैन बी प्रोड्यूस बाय प्राइवेट प्लेयर और द गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो अगर गवर्नमेंट इन पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोडक्शन। समझ गया? बिल्कुल सर। इफ गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस पब्लिक गुड्स इट इज नोन एज पब्लिक प्रोडक्शन। एंड व्हाट इज पब्लिक प्रोविजनिंग? पब्लिक प्रोविजनिंग इज फाइनेंसिंग ऑफ द पब्लिक गुड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बजट। ओके सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया। सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा बह जाता हूँ। तो अब दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ चले। कौन सा था वो था रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। कि दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का? कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करना है गवर्नमेंट बजट में। सो दूसरा ऑब्जेक्टिव वो है। तो चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव की तरफ।